मेरी नजरिया में वेदी पर शोभित होते हैं प्रभु मंदरिया में कि रंग बरसा दो ना, फूल महका दो ना। मनमोहक है मुद्रा जिनकी, सबका मन हर्षा रही। जिनवानी कल्याणी जग में जीवन को महका रही। तेरी शान निराली जय बाबा, तेरी बात निराली जय बाबा। पार्श्वनाथ जी समा कहे है मेरी नजरिया में, वेदी पर शोभित होते हैं प्रभु मंदरिया में कि रंग बरसा दो ना, कि फूल महका दो ना। झांसी नगरी गूंज उठी है आज मंदरिया में, वेदी पर शोभित होते हैं मेरी नजरिया में कि रंग बरसा दो ना, कि फूल बरसा दो ना। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य विश्वनाथ सागर महाराज की। बंधुओं, आज का विशेष दिन है उत्तम आकिंचन का। और उत्तम आकिंचन के लिए यही सार है कि किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। जब भी आत्मा परमात्मा बनेगी तो आपको ये निश्चित करना पड़ेगा, मेरी जब मेरा शरीर ही नहीं है तो बाहर का परिक्रम मेरा कैसे हो सकता है। तो आज बहुत अच्छा दिन, बहुत चिंतन का दिन है। विशेष प्रवचन गुरुदेव के होने वाले हैं। मन में धारणा बैठाओ कि भगवान वो दिन कब आएगा जब हम भी आप जैसे पद को प्राप्त करेंगे, हम भी उत्तम आकिंचन धर्म को प्राप्त करेंगे। बोलो उत्तम आकिंचन धर्म की, आचार्य विश्वनाथ सागर जी महाराज की। ओम नमो सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणेश, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, सभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव वृक्षराज महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। अच्छा, पहले एक सूचना, हमारे जो कैमरामैन हैं इनका कहना है कि यहाँ अपने कटरा मंदिर में रोज शांति धारा हो रही है। शांति धारा आपने देखी क्या? यहाँ तो देखी, लेकिन अपने घर पे जाकर के अपने मोबाइल में देख सकते हैं। उसके लिए आपके लिए क्या बोलते, क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसमें क्या बोलते, मात्र कौन से किस पे लिखना? यूट्यूब में। यूट्यूब में आपको लिखना है विशद संदेश, देखना विशद देशना। क्या लिखना है? अब तो नहीं ले रहे, सब अपने अपने काम में लग रहे, लोगों को क्या समझ में आएगा? क्या लिखना? विशद देशना लिखेंगे तो आपको अपनी शांति धारा भी देखने को मिलेगी। और जो इतने दिन के प्रवचन यहाँ पर हुए हैं आपके यहाँ पर, वो सारे प्रवचन भी आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। कई लोग बीच में ऐसा हुआ कि जो एक दिन आए, एक दिन नहीं आ पाए, दूसरे दिन नहीं आ पाए, तो उनको पूरा का पूरा जो 10 के दिन के प्रवचन आपको सुनने के लिए मिल सकते हैं। तो आज ध्यान रखना, जितने भी यहाँ पर पुरुष वर्ग हैं, महिला वर्ग हैं, जिनके पास में जो फोन है, वो सब में इतना जरूर लिखना। क्या लिखना? विशद देशना। ये लिख देंगे तो आपके सभी फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बाकी नहीं रखना चाहिए जिसको अपने उसमें नहीं लिखें, सबको लिखना है, ठीक है। चलो, आज अभी आप देख रहे हैं पर्व राज पर्यूषण का द्विचरम दिन। द्विचरम का मतलब जानते? अंतिम के एक पहला। कल क्या है? अंतिम है, उसके पहले का द्विचरम कहलाता है आज उत्तम आकिंचन धर्म। उत्तम आकिंचन किसे कहते हैं? ना किंचन इति आकिंचन, यानी किंचित मात्र भी संसार में जो दिखाई दे रहा है उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हमने एक बार चिंतन करके बोला था कि जो जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वह आपका अपना
नहीं है। सोच लेना, विचार करो अच्छे ठंडे दिमाग से। जो जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वह आपका अपना नहीं है, और जो आपका अपना है वो दिखाई नहीं देता है। आप कौन है? सभी सभी कौन है? जीव। कभी आपने जीव को देखा है क्या? जीव नहीं, जीव नहीं, जीव। किसी ने जीव को देखा क्या? तो फिर आप सब कौन हैं? जीव हैं, और जीव दिखाई नहीं देता है। और जो जो कुछ दिखाई दे रहा सब क्या है? पुद्गल है। और जो पुद्गल आप जीव हो नहीं सकता। ठीक है कि नहीं? तो क्योंकि हमने कई बार बोलते हैं, छह ढाला में कितना सुंदर व्याख्यान किया गया। जल पे ज्यों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जो थे धन धाम, क्यों है एक मिल सोते राम। आपने लाइनें पढ़ी होंगी, कभी छह ढाला पढ़ी हो तो। कितना सुंदर व्याख्यान किया। तो कहते हैं जल पय ज्यों जी तन मेला। जल और पय यानी दूध, दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं कि अलग अलग हैं? हैं? मिले हुए हैं कि अलग अलग हैं? यानी दोनों आपस में एक दूसरे में ऐसे मिले कि जिसको हम देख और जान नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? पानी, दूध गर्म करते पानी उड़ जाता, और फिर मिला देते तो मिल जाता। दोनों आपस में एक दूसरे जल पै जियो ये तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं मेला, फिर भी दोनों अलग अलग हैं। तो उदाहरण देते हुए है कह रहे हैं कि तो प्रकट जो थे धन धाम, तो हे भव्य आत्मन, ये प्रकट में दिखाई देने वाला धन, परिजन, मकान, संपूर्ण जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब तुम्हारे कैसे हो सकते हैं जब शरीर तुम्हारी आत्मा से मिला होने पर तुम्हारा है क्या? किसी का शरीर किसी का है क्या? बोलो, किसी के साथ में कभी गया है क्या? है? एक हमारे गुरुदेव आचार्य भरत राज महाराज ने एक प्रवचन में इस प्रकार से उन्होंने दो चीजें बोली थी। उसका सारांश ये है कि जब व्यक्ति का अंतिम समय होने लगा, तो उस समय पर जब आत्मा जाने को होती है, तो शरीर से कहती है कि भाई तूने हमारे साथ इतने समय तक समय गुजारा है, अब हम जा रहे हैं, तू हमारे साथ चल। आत्मा ने जीव से कहा, इतने साथ तेरे साथ रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल। तो आत्मा, उस शरीर क्या बोलता? अरे आत्मन, तुमको पागल हो गई क्या? बोरा गई है? अरे अनादि काल से आज तक एक से एक बड़े बड़े नारायण चक्रवर्ती हुए हैं, वो किसी के साथ हम तो गई नहीं है, और तुम कौन होते जो हम तेरे साथ में जा सकें? इसलिए शरीर किसी के साथ आज तक ना तो गया है और ना, बल्कि उसकी क्या दशा होती, शरीर की क्या दशा होती है, कोई तो और कोई दूसरे नहीं, खास तौर से लेके जाएंगे तो कौन लेके जाएंगे? परिवार के लोग। और वहां पर जब आग लगाने के लिए बुलाया जाएगा तो किसको? क्यों ऐसा क्यों होता? बेटे को क्यों बुलाया जाता? बड़े बेटा आओ तुम लगाओ आग। उसके साथ में बहुत बड़ी शिक्षा जुड़ी। हमको लगता है जिसने प्रक्रिया चालू की होगी बहुत बड़ा दार्शनिक रहा होगा। आज दार्शनिक उसका ये दर्शन ये है कि उस समय मूक हो करके वो मुर्दा संदेश दे रहा, बेटा ध्यान रखना, तेरा बेटा अपना अपना मैं मेरा करते करते सारी जिंदगी गुजार दी और चल बसा। अब तू ध्यान रखना, अगर तू भी इसी प्रकार से मैं और मेरे में पड़ जाएगा तो आगे चल कर तेरे भी
यही दशा होने वाली है। वरना अगर तू अपने जीवन में मैं मेरा छोड़ करके अगर जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेगा तो फिर यहाँ पर किसी बेटे के लिए और किसी पोते को बुलाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, एक बात और आती है, जब व्यक्ति का अंत होता है तो लगाते अग्नि लगाते, कौन सी अग्नि कहलाती? मुखाग्नि। मुखाग्नि क्यों होती? मुखाग्नि यानी मुख में अग्नि क्यों लगाई जाती? मुख में ही लगाई जाती ना, क्यों लगाई जाती? मुख में इसलिए लगाई जाती है, ध्यान रखना, तू अपनी जिंदगी भर मैं मेरा की कथनी में पड़ा रहा, लेकिन मैं मेरा की कथनी वाले आखिर कितने तेरा साथ दिया। ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति संसार की दशा को छोड़ करके संत बन करके जाता है तो उस समय पर मालूम कहां पर अग्नि लगाई जाती? किसी साधु की समाधि देखी आप लोगों ने, कहां पर अग्नि लगाते हैं? ये बता रहे, देखो बहन जी बोले चरणों में अग्नि लगाई जाती। साधु की समाधि होने पर चरणों में अग्नि लगाई जाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उनके जो चरण हैं वह मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए, इसलिए मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले अब हमेशा आगे आगे बढ़ते चले जावे। अब उनके चरण पूज्य हो गए। अब पूज्यता को प्राप्त होने वाले के लिए इससे सिद्ध होता है कि ना किंचन इति अकिंचन, किंचित मात्र भी हमारा कुछ भी नहीं है। जिसको तुम आप अपना अपना मान बैठा है, जिसके पीछे सारी जिंदगी को दांव पर लगा रखा है, सारी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया है, वो अंत में तुम्हारा जब किसी के लिए शाम के समय अगर किसी का अंत हो जाता है तो सूरज की तरफ देखते हैं, देखो भैया शाम हो रही, अंधेरा हो रहा, जल्दी ले चलो नहीं तो रात गुजारना। क्या बात बिगड़ गई भाई? क्या हो गया? आपका जिंदगी भर आपके साथ रहा, आपका घर का सदस्य है, और फिर क्या कह रहे हैं? रात भर गुजारना। इतनी रातें आपने साथ में रह करके गुजारी हैं और बड़ी आनंद पूर्वक रातें गुजारी हैं, और अब एक रात में कह रहे हैं गुजारना मुश्किल हो रहा। भाई क्या बिगड़ गया? बोले क्योंकि मेन जो चीज थी वो आपका संबंध किससे? इससे था कि उससे था? अरे मेन चीज जो थी वो चली गई, अब इसलिए जल्दी उसको, आपके सामने मूंगफली है ना, जब तक उसमें दाने हों तब तक तो संभाल करके रखते हैं, और दाने निकलने के बाद फिर कोई सुरक्षा करता है क्या? बोलो। बस वही तो है, हमारे जो दाना है बीज, हमारे तन का बीज अगर है तो चेतन है, और चेतन निकलने के बाद भूषण को, इन शक्लों को निकाल करके उसको भी अग्नि के हवाले या मिट्टी में गड्ढा बनाकर उसके हवाले किया जाता है। इस बात को हमको समझना है। एक भजन में बहुत अच्छा कथन किया, अरे मान सरोवर छोड़ के एक दिन हंस अकेला जाएगा, मान सरोवर छोड़ के एक दिन हंस अकेला जाएगा, लाख हंस नहीं रोके फिर भी हंस नहीं रुक पाएगा, हंस नहीं रुक पाएगा। मात पिता सुत भाई बहना रिश्ते सब संसारी, मात पिता सुत भाई बहना रिश्ते सब संसारी, आज मिले हैं कल बिछड़ेंगे बस यही एक लाचारी, बस यही एक लाचारी।
अरे कोई बचा ना इस दुनिया में, कोई बचा ना इस दुनिया में, तू कैसे बच पाएगा। लाख हंस नहीं रोके फिर भी हंस नहीं रुक पाएगा, हंस नहीं रुक पाएगा। क्या कहा कि मात पिता सुत भाई बहना ये रिश्ते सब संसारी आज मिले हैं कल बिछड़ेंगे, बस यही एक लाचारी। दुनिया में हर स्थान पर व्यक्ति समर्थ रहता है, लेकिन उस रिश्ता जब बिछड़ता है उस समय पर अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा इंद्र और पितेंद्र, राजा और चक्रवर्ती उस समय पर सभी कैसे लाचार हो जाते हैं, किसी की कोई ताकत नहीं चलती है। इसलिए आज कहते हैं कोई बचा ना इस दुनिया में, तू कैसे बच पाएगा। लाख हंस नहीं रोके फिर भी हंस नहीं रुक पाएगा। इसलिए प्यारे बंधु, उत्तम आकिंचन धर्म पर हमें चिंतन करना है। आप सबके बीच में रहते हैं, रहो, परिवार में रहो, धन में रहो, दौलत में रहो, संसार में, सब में रहो, लेकिन हकीकत को जान करके रहो, सत्य को जान करके रहो कि हमारे साथ कुछ नहीं आना, ना हमारे साथ कुछ जाना, हमारा कोई न इसी में 1% कुछ भी है। कोई चाहे अगर जाते हैं तो कितना प्रतिशत लेकर के जाते हैं, कितना प्रतिशत छोड़ के जाते हैं। जब कुछ नहीं लेके जाते हैं तो हकीकत में लेकर जान करके अगर जियोगे तो सम्यक दृष्टि कहलाओगे, और हकीकत में नहीं जान करके जियोगे तो मिथ्या दृष्टि के हो जाओगे। इसलिए हकीकत को जानकर जिएंगे, हमारे जीवन में आकिंचन धर्म आएगा, और आकिंचन धर्म को प्राप्त होकर के हम आगे चल करके ब्रह्म की प्राप्ति करके, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होकर के और कल्याण पथ को प्राप्त कर सकेंगे। और आगे चल करके आपकी जो प्रक्रियाएं, कल चतुर्दशी चाहे समापन का दिन हो रहा, तो जो भी प्रक्रिया को सबको अपनी ध्यान में रखते हुए करना है। बोली 1008 महावीर भगवान की।